चैम्पियंस लीग की फोर्थ गेम थी हमारी। फर्स्ट हमारा हिकअप था मोनाको के बाद, एंड उसके बाद इट हैज़ बीन स्मूथ सेलिंग। वी एक्सपेक्टेड अ विन, वी एक्सपेक्टेड अ बिग विन। अगेन 5 इज़ बैक, 5-2 हम जीते ये गेम। इवन दो 1-1 हो गया था, और फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि गेम थोड़ी केजी हो रही थी, बट बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ 2-1 हमने लीड ले ली। फर्स्ट गोल वाज स्कोर्ड बाय इनिगो मार्टिनेज, एंड देन अगेन लेवेंडोस्की 2-1 कर दिया। सो योर फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ द गेम, इवन दो आई अंडरस्टैंड थोड़ा बोरिंग था। तो यार अगर मैं फर्स्ट इम्प्रेशन से यहाँ पे शुरू करूँ, तो ऑफ कोर्स यार गोइंग इनटू द गेम वी वर लाइक यार बार्सिलोना इज द फेवरेट्स, और चैंपियंस लीग में हम लोग ऑलरेडी एक लॉस ले चुके हैं। एंड जो अभी जो नया फॉर्मेट है चैंपियंस लीग का, तो आप कोई भी गेम को इजी नहीं ले सकते। आप एक गेम हारेंगे, आप उस ब्रैकेट में चले जाओगे जहां आपको टेंशन होगा कोई भी चीज का। कंसिडरिंग दैट हांसी फ्लिक ने बोला यार मैं कोई चांस नहीं लूंगा, मैं अपनी फुल लाइनअप खिलाऊंगा, एक आध चेंजेस जो मैं हमेशा करता हूँ प्लेयर्स को रेस्ट देने के लिए वो मैं करूंगा। और जो अप्रोच था गेम का यही था कि रेड स्टार बेलग्रेड को पहले ही मारो, आराम से शुरू में ही मार दो, और उसके बाद सेकंड हाफ में विल मेक द चेंजेस। अब यार फर्स्ट हाफ में एक्चुअली बस ये 2-1 हुआ, वो भी लास्ट जो आया फर्स्ट हाफ के एंड के तरफ आया लेवेंडोस्की का सेकंड गोल। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा कि रेड स्टार भी अच्छा खेल रहे थे, बार्सिलोना भी ठीक ठाक काम कर रहे थे, और मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा था ये लोग को डिफेंस तोड़ने में कई बार में। लेकिन सेकंड हाफ में जैसे ही गोल्स पड़ना शुरू हुए, वहां से हांसी फ्लिक ने बोला कि चलो यार अब निकाला जाए, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा रेस्ट भी दे देते हैं, अपने बच्चे लोग को भी ले आते हैं, वो लोग को भी थोड़ा प्लेइंग टाइम वगैरह मिल जाएगा, थोड़ा गेम टाइम मैनेज कर लेंगे। तो गुड अप्रोच मैं तो बोलूंगा हांसी फ्लिक के थ्रू। एंड आई थिंक अब यार आप 4 में से 3 मैच जीत चुके हैं, यू आर इन अ गुड पोजिशन नाउ। और ऑफ कोर्स बार्सिलोना जिस तरीके से खेल रही है, वी आर प्लेइंग वेरी वेल। अब एक गोल खाते भी हैं या 1-1 भी होता है, इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। यहाँ पे मेन चीज है कि आजकल हम लोग काउंट करते हैं बार्सिलोना कितने गोल मारेंगे आज, वो प्रेडिक्शन होता है। तो बस गुड अप्रोच एंड दैट्स इट। जी लक्ष्य भाई, असल में गेम में जाते हुए तो ये कॉन्फिडेंस तो था कि बार्सिलोना मैच जीतेगी, और मतलब कहीं पे भी आपको ये फील नहीं हो रहा था कि बार्सिलोना स्ट्रगल करेगी। लेकिन फुटबॉल है, फुटबॉल में पिच पे आपको खेल कर ही मैच जीतना पड़ता है। और आज जो एक दो चीज़ें देखने में मिली है ना, वो ये कि हमें भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आज आपने देखा होगा कि एक गोल आ गया, एक तो पहले ऑफसाइड आया गोल जो कि रूल आउट हो गया था, और एक गोल आया कि जो कि बहुत क्लोज था ऑफसाइड के, लेकिन उन्होंने उस ट्रैप को तोड़ा और गोल बनाया। और आपने ये भी देखा कि हमारी डिफेंस लाइन को के ऑफसाइड ट्रैप तोड़ने के लिए वो लोग कुछ होमवर्क करके आए हुए थे। तो बस कभी कभी फ्लिक क्योंकि काफ़ी रिस्की फुटबॉल खिलाते हैं, तो डर लगता है कि यार हम लोग जब चैट के ऊपर भी बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी एक हमारे फॉलोअर ने ये बात कही थी कि यार कुछ ऐसा ना हो कि किसी बड़ी गेम में कुछ ऐसी चीज़ आ जाए। आपने देखा होगा कि अगेंस्ट रियल मैड्रिड अम्बापे ने कितनी बार जो है वो ऑफसाइड ट्रैप में फंसे हैं वो, तो उन्होंने ज़रा से भी होमवर्क नहीं किया, वो ट्रैप में बार बार फंस रहे थे, बार बार फंस रहे थे। लेकिन आज एक यंग स्टार, एक टीम जो है छोटी टीम थी, लेकिन वो लग रहा था कि थोड़ा सा उन्होंने होमवर्क किया, और उन्होंने एक गोल भी वहाँ पर बनाया, और भी एक दो चांसेस उन्होंने बनाए थे। लेकिन ये था कि लकीली बार्सिलोना बची है। तो ये एक चीज़ है जहाँ पर मुझे थोड़ा सा बार्सिलोना से डर लग रहा है कि यार किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट कोई ऐसा मैनेजर ना आ जाए जो इस ऑफसाइड ट्रैप का तोड़ निकाल कर आपके अगेंस्ट है, तो वहाँ पर आपकी पिटाई भी हो सकती है। होपफुली किसी क्रूशल गेम में जो है वो ऐसी चीज़ हमें देखने को ना मिले, वो एक चीज़ है। अदरवाइज देखा जाए तो यार पिछले 8-9 गेम्स में हमने सिर्फ एक ही गेम ऐसी खेली है जहाँ पर हमने 3 गोल स्कोर किए, वरना हमेशा 4 या 5 गोल स्कोर हमने किए। तो ये तो हमें कंफर्म था कि हम लोग गोल स्कोर करेंगे, और हमने आज भी 5 गोल जो है वो मार दिए। लेकिन एक चीज़ ये एक चीज़ देखने वाली ये कि अगर आप पिछली गेम उठाकर देखें ना, बायर्न वाली गेम और मैड्रिड वाली गेम्स, उसके बाद स्पानियोल का गेम था और आज का गेम था, हम लोग उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। हमने स्पानियोल का सेकंड हाफ भी देखा, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि हम लोग उतनी इंटेंसिटी के साथ गेम नहीं, हम लोग कहीं ये बात बोल रहे थे कि यार हो सकता है कि हम लोग फ्रैंकी डियोंग को लेकर आए गेम कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आज फ्रैंकी डियोंग ने स्टार्ट किया था गेम को, तो वो एक इंटेंसिटी हमें नज़र नहीं आ रही थी। और पिछली गेम में पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी फ्लिक ने कि यार मैं मतलब सेकंड हाफ में जो हम लोग हमारी परफॉर्मेंस थी वो उस लेवल की नहीं थी
मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि हमने अभी तक बहुत अच्छा किया, लेकिन आगे मैं इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो आज भी कहीं ना मुझे एक चीज़, एक हम थोड़े से वीकर ओपोनेंट के अगेंस्ट खेल रहे थे, लेकिन वो इंटेंसिटी मुझे नजर नहीं आ रही थी, स्पेशली फर्स्ट हाफ के अंदर, जहां पर हम हमेशा दूसरी टीम्स को डोमिनेट कर रहे होते हैं। 2-3 गोल तो हम मार ही देते हैं, आज भी 2 गोल मारे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे हम 1-1 हो गया था और हम लोगों को लग रहा था यार गेम कहीं हाथ से स्लिप ना हो जाए। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा ना फ्लिक को एड्रेस करना पड़ेगा। एग्रीड एग्रीड। एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि 1-1 हो गया, अब यहाँ से अपसेट ना आ जाए, बिकॉज हर आफ्टर द अक्टूबर कैलेंडर मैंने हमेशा बोला कि ऐसी छोटी टीम्स या नॉट सो कोट एंड कोट छोटी टीम के अगेंस्ट ही हिकअप आ सकता है। बट देन द फ्लिक सिस्टम इज़ लाइक दैट वेयर इफ़ यू स्कोर 2 वी स्कोर 5। और गोल्स के बारे में बात करते हैं, पहला गोल मारा इंडिगो मार्टिनेस ने, नेक्स्ट गोल आया बाय लेवेंडोस्की, एंड देन अनदर गोल बाय लेवेंडोस्की जहाँ पे कुंडे ने एक अमेजिंग बॉल डाली जो लेवेंडोस्की की बॉडी पे लगी और बॉडी से लग कर चली गई। मतलब वो इतनी अच्छी बॉल थी कि द बॉल सेड आई वांट टू गो इनसाइड द नेट, इतना अच्छा था। देन वी सॉ अनदर असिस्ट बाय जूल्स कुंडे टू रफीनिया, एंड रफीनिया इज़ आर राफाडीनियो। व्हाट अ फिनिश बाय रफीनिया, व्हाट अ फिनिश। और उसकी मूव में थे इन्वॉल्व यमाल ने बहुत प्यारी बॉल डाली, एंड दैट लेड टू द गोल। सो गोल्स और अपने फ्रंट थ्री के बारे में बात करते हैं। तो लेवेंडोस्की परफॉर्मेंस, कुंडे एंड रफीनिया। यार हर मैच में तो हम लोग बात करते हैं कि कैसे हमारी फ्रंट थ्री फायर कर रही है, मिडफील्ड फायर कर रहा है, लेकिन कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा डिफेंस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग। आप चाहे डिफेंसिवली बात करें हमारे डिफेंस की या अटैकिंग वाइज भी। और आज कुंडे ने दिखाया कि यार, हम लोग स्ट्रीम के दौरान भी ये बात कर रहे थे कि कुंडे ऑन द आई उतना अच्छा नहीं लगता है, लगता नहीं है कि वो एक नेचुरल राइट बैक है, लगता है कि उसको बस खिला दिया है, वो मेहनत करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। एंड कई बार मैं भी ये बोलता था कि यार कुंडे की फाइनल बॉल उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वो एक सेंटर बैक है, वो उतना अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन आज भाई कुंडे शोड दैट ही कैन आल्सो प्ले लाइक अ प्रॉपर राइट बैक। मतलब वो राइट बैक प्रॉपर तो कर ही रहा था राइट डिफेंसिवली, लेकिन अटैकिंग वाइज भी आज उसका प्रोफिशिएंसी हम लोग को देखने को मिला। कई मैच में देखने को मिलता है क्रॉसेस वगैरह डालता है, लेकिन आज जिस तरीके से वो कनेक्ट कर रहा था विद द अटैकिंग प्लेयर्स, दैट वाज रियली रियली गुड। और आज क्या हो रहा था कि लाइक थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा वीकर टीम था आज, तो उसको इतना भी नहीं था कि डिफेंसिव प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वो अपने टाइम से आगे आ रहा था, पीछे जा रहा था, वो सब चीज कर रहा था, उसे आगे में टाइम मिल रहा था। एंड नाउ गाइस, कमिंग टू द अटैकर्स, यार यहाँ पे लेवेंडोस्की, ऑफ कोर्स यार लेवेंडोस्की के 2 बहुत खराब मिसेस आए, वेरी 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 अनएक्सपेक्टेड। वो लास्ट सीजन वाला लेवेंडोस्की याद आ गया हमें कि वो जो मजे मजे में चांसेस मिस कर रहा था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लेवेंडोस्की रिडीम्ड हिमसेल्फ, गोल मारा, सही जगह पे सही टाइम पे पहुंच गया वो, और उसने 2 गोल अपने कन्वर्ट किए। एंड टॉकिंग अबाउट लामिन यमाल, ऑफ कोर्स यार आज स्टार बॉय, वो पूरा मेहनत से अपना काम करता है। जो मैच में वो गोल असिस्ट नहीं भी करता है, उस मैच में भी उसका ब्रिलियंस हमें देखने को मिलता है। मूव्स बनाता है, चांसेस क्रिएट करता है, डेंजर क्रिएट करता है, थ्रेट क्रिएट करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफेंडर्स को अपनी तरफ टानता है, जिसकी वजह से दूसरे प्लेयर्स फ्री होते हैं और एक बॉल और पूरा डिफेंस खुल जाता है। एंड कमिंग टू आर राफाडीनियो, आर रफीनिया, आर R9, रफीनिया यार, ऑफ कोर्स जिस तरीके से रफीनिया खेल रहा है उसके लिए तो तारीफें बहुत कम है। हर मैच में हम लोग बात करते हैं कि यार कैसे रफीनिया हैज कम बैक फ्रॉम बीइंग सोल्ड टू बीइंग अ कैप्टन ऑफ द टीम टू बीइंग अ प्लेयर जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेल रहा है। और आज भी अगर आप उसका फिनिश देखेंगे, अब फिनिश भी छोड़ दीजिए, उसका इनिगो मार्टिनेस के लिए असिस्ट आया, उसके बाद भी लेवेंडोस्की को उसने प्लेटर पे दोनों बॉल सजा के दी थी जो उसने मिस किए, बट उसका जो रफीनिया का अपना फिनिश आया, दैट वाज अ प्रॉपर स्ट्राइकर्स फिनिश। उसकी टेक्निक कितनी अच्छी थी टू स्ट्राइक द बॉल एंड कंप्लीटली प्लेस इट, इतने दूर से परफेक्टली बॉल को उसने प्लेस किया। तो यार ऑफ कोर्स तारीफें बहुत करनी पड़ेंगी रफीनिया की, लेकिन फिर भी वो कम पड़ जाएंगी। एंड आई थिंक यार ये जो फ्रंट से फायर कर रही है, आई थिंक दिस विल टेक बार्सिलोना अ वेरी लॉन्ग वे। प्लस अंडर हांसी फ्लिक दीज 3 प्लेयर्स आर रीचिंग द हाइट्स ऑफ द पोटेंशियल। मैं वही बोलूंगा, आज ब्रिलियंट डिस्प्ले। एंड फर्स्ट हाफ में ऑल्दो थोड़ा लगा कि यार थोड़ा फंस रहे, बट सेकंड हाफ में पूरा मार के उड़ा दिया फर्क। यार कुंदे की अगर हम बात करें ना, जैसे साथ ने बोला ना कि कुंदे कहीं ना कहीं, मैं भी बिल्कुल साथ के साथ एग्री करता हूँ। मैं भी ये बोलता हूँ कि यार कुंदे कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं सही कर पाता, उसका फाइनल पास नहीं बनता। असल में हम लोग हैं बार्सिलोना फैन और हमें स्पॉइल्ड बहुत ज्यादा। हम लोग हमेशा प्राइम बार्सिलोना के साथ अपने करंट प्लेयर्स को
कंपेयर करते हैं। हमें हर जगह पे चाहिए दानी एल्वेस। दानी एल्वेस होगा तो कुंदे को भी उसी लेवल पे ही फुटबॉल खेलनी होगी, तो ऐसा नहीं होता। मेरा अपना ख्याल है कि हमें थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चीज़ों को देखना चाहिए। और अगर कुंदे के हम परफॉर्मेंस देखें, जिस तरह से उसको हमने सेंटर बैक से राइट बैक में कन्वर्ट किया है और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इस वक्त पूरी वर्ल्ड के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस कोई भी नहीं दे रहा जिस तरह से कुंदे एज अ राइट बैक की मैं बात कर रहा हूँ। आपने कल रियल मैड्रिड का गेम भी देखा होगा कि वहाँ पे वार्किस कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। कार्वाहेल एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर जरूर था वहाँ पर, लेकिन जिस तरह से कुंदे इस वक्त खेल रहा है, उसकी कनेक्टिविटी लामीन यमाल के साथ, ओवरलैपिंग रन्स उसके, और फिर उसके बाद वो डिफेंस को आके सपोर्ट करना, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि आज बल्दे टीम में नहीं थे, तो आपका सारा का सारा अटैक और सारे के सारे जो प्रोग्रेशन थी वो राइट साइड से थी, लेफ्ट साइड से आपको कुछ ज़्यादा होते हुए नजर ही नहीं आया। आपने सब जो कुछ भी किया आपने राइट साइड से ही किया था। तो कुंदे तो मेरे ख्याल से एक्सेप्शनल है, और उसको शायद वो तारीफ उसकी नहीं हो पाती, क्योंकि हम लोग शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर दानी एल्वेस ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक तो चीज़ ये है। आप फ्रंट थ्री की अगर आप बात करते हैं तो लामीन यमाल, देखो वही बात है ना, हम स्पॉइल्ड हैं। जब लामीन यमाल का असिस्ट नहीं होगा या गोल नहीं होगा तो हमें लगेगा या वो कुछ कर ही नहीं रहा है। ठीक है, अब हम लोगों के इस पूरे सीजन में ऐसी आदत पड़ चुकी है कि हमें लेवेंडोस्की का भी गोल चाहिए, हमें रफीनिया का भी गोल चाहिए एक ही गेम के अंदर, और लामीन यमाल का भी गोल और असिस्ट चाहिए। तो लामीन यमाल जो है वो साथ ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया कि लामीन यमाल की वजह से आपके दूसरे प्लेयर्स को मौका मिलता है, क्योंकि दो दो तीन तीन प्लेयर्स लामीन यमाल को रोकने के लिए लगे रहते हैं। लेवेंडोस्की ने 2 गोल स्कोर किए आज, लेकिन लेवेंडोस्की का मैं ये कहूँगा कि आज उस तरह का दिन नहीं था। अगर लेवेंडोस्की जिस तरह से उन्होंने क्लासिको में परफॉर्मेंस दी और पहले वो देते रहे हैं इस पूरे सीजन में, तो अगर उसी लेवल पे अगर वो परफॉर्म करते तो शायद लेवेंडोस्की आज 3 या 4 गोल स्कोर जरूर कर देते। लेकिन फिर भी ब्रेस मारा उन्होंने। ब्रेस का मतलब ये कि भाई उनको कम से कम सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। ना गोल होने से बहुत अच्छा है कि आपने 2 गोल स्कोर किए, चाहे जैसे ही किए, चाहे पोचर टाइप के गोल स्कोर किए। उससे ये जरूर होता है कि यार एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मैंने 2 गोल स्कोर किए थे, अगली गेम में आप बड़े कॉन्फिडेंटली जाते हो, और अगला गेम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम रफीनिया की, यार उसकी भी कितनी तारीफ करें, जितना क्रिटिसिज्म उसको बेचारे को हमने लास्ट सीजन में कर दिया था। अभी वो असिस्ट कर रहा है, अभी वो गोल स्कोर कर रहा है। आज की जो फिनिश थी वो तो मुझे लियोनेल मेसी वाली फिनिश नजर आ रही है। बायर्न के अगेंस्ट उसने 2 फिनिश की थी, आउट क्लास फिनिश थी, वो मेसी ही कर सकता था वैसी फिनिश। और आज की गेम में भी उसने बड़ी क्लिनिकल फिनिश की है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रफीनिया का विजन, उसका विजन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। आज की गेम में आपने देखा होगा कि उसने ऐसे पासेस निकाले हैं, प्लेट में रख के उसने बॉल बना कर दी कि गोल स्कोर कर लो। तो यार इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपके फ्रंट थ्री फिनोमिनल खेल रहे हैं मेरे ख्याल से। इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट फ्रंट थ्री आपके पास है इस वक्त। आप कहीं पर भी किसी भी क्लब को, बड़े टॉप क्लब को उठाकर देख लो, उनके पास 3 ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो तीनों के तीनों लीथल हो फ्रंट थ्री, तो वो आपके पास है। Agreed. तीनों I think highest goal contribution and assist contribution है in Europe and I think in the world if I'm not wrong. Now talking about the 5th goal scored by Fermin Lopez. The old Fermin is back, at least in my opinion. Super sub. आए गोल मारा, आए असिस्ट करी। आई लव दिस फेरमीन कि वो आते हैं सुपर सब खेलते हैं, और मैं फेरमीन से यही चाहता हूँ, फ्लाइंग अंडर द रेडार फेरमीन, आई वांट हिम। ज़्यादा उन पे फोकस ना दें। और दूसरी सब्स्टिट्यूशन हमारी थी ऑफ डैनी ऑल्मो। डैनी ऑल्मो आए तो थोड़ी गेम इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज वो बड़े वर्टिकल हैं, वो सिर्फ गोल देखते हैं, ज़्यादा पासिंग में बिलीव नहीं करते। वो इज़ लाइक आई वांट टू असिस्ट, आई वांट टू स्कोर। तो डैनी ऑल्मो के बारे में बात करते हैं, फेरमीन के बारे में बात करते हैं, एंड द थर्ड एंड ऑल्सो अबाउट गावी। गावी इज़ देयर, बट आई थिंक धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते हम गावी को रियल गावी देखेंगे। अभी आई थिंक वी आर जस्ट मैनेजिंग हिज मिनट्स, उनको कंफर्टेबल कर रहे हैं। इज़ कमिंग आफ्टर एन इंजरी, एंड टॉकिंग अबाउट इंजरी वी ऑल्सो सॉ पाउ कुबारसी गॉट इंजर्ड बिकॉज समबडी किक्ड हिम ऑन द फेस, स्टड लगा उनके चीक पे एंड ही गॉट अ कट। तो सारे सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फेरमीन। तो फर्मिन के आने के बाद यार वो गोल स्कोरिंग वाला भी एक थ्रेट आपके पास आ जाता है सब्स्टिट्यूशन में। एंड मतलब जैसे हमने बोला कि फर्मिन को हम एज अ सुपर सभी ज़्यादातर इमेजिन करते हैं कि जैसे ही फर्मिन आता है वो गोल स्कोरिंग वाला वो आ जाता है, तो और मतलब थ्रेट लगता है। एंड फर्मिन इज़ अ गाय हु नोज हाउ टू स्कोर गोल्स, ही नोज हाउ टू स्कोर बैंगर्स। वो उन पोजीशंस में पहुंचता है जहाँ पे वो स्ट्राइकर्स के पीछे से भागता है, वो डिफेंस तोड़ने वाला रन्स लेता है, वो सब चीज़ करता है। तो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस सीज़न में हुई है
भाई लोग, वो है कि बार्सिलोना की मिडफील्ड से भी गोल निकल रहे है ना, मिडफील्डर से भी गोल आ रहे हैं, डैनी ओल्मो से गोल आ रहा है, पेड्री से गोल आ रहा है, फर्मिन लोपेज से गोल आ रहा है, तो वो आपको बना बना के गोल्स भी दे रहे हैं और वो गोल्स मार भी रहे हैं, जो लास्ट सीजन हमें एक जगह पे ड्राउट लग रहा था। एंड अंडर हांसी फ्लिक इन 16 मैचेस अभी इस सीजन में बार्सिलोना ने 55 गोल्स मारे हैं, तो दैट इज नॉट अ जोक। 55 गोल आपने 16 मैच में मारे हैं, दैट इज मोर देन 3 गोल्स अ मैच। तो उस वो सब चीज को अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे और रखेंगे, तब आप समझेंगे कि हाँ, कि भाई सिर्फ अटैक काम नहीं कर रहा है, फुल बैक्स भी वैसे ही काम कर रहे हैं, मिडफील्ड भी वैसे ही काम कर रहा है, और डेप्थ आ रही है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस में भी जब आप सोचिए, आप पेड्री को बैठा रहे हैं, आप डैनी ओल्मो को लेके आ रहे हैं पिच पे, और डैनी ओल्मो इज ए 60 मिलियन साइनिंग, जो हम लोग बोल रहे थे कि यार किसी और को लाओ या डैनी ओल्मो को क्यों ला रहे हैं, बट अब हमें समझ में आ रहा है कि भाई डैनी ओल्मो व्हाई ही इज सो लीथल। बॉल मिलती है वो आगे देखते हैं, वो पीछे लेफ्ट राइट नहीं, वो आगे देखते हैं कि अब ही स्मेल्स द गोल, जो बोला जाता है कि अब गोल मारना है, अब असिस्ट करना है उसे, तो वो डायरेक्टनेस भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो सब्स्टिट्यूशंस भी बहुत अच्छा हांसी फ्लिक ने यहाँ मैनेज किया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गावी एक लंबी इंजरी से आए हैं, तो हांसी फ्लिक ने उनको बहुत अच्छे से मैनेज किया इन दैट वे कि वो उसको बिल्कुल रश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है पहले भी कि कैसे यार प्रॉब्लम होती थी टीम में, मैच नहीं जीत रहे, ये सब चीज कर रहे हैं। तो अभी जब आपके पास लग्जरी है दैट यू डू नॉट नीड टू रश योर मेन प्लेयर्स, तो आप वो कर सकते हैं, उनको धीरे धीरे टीम में लेके आए, एंड गावी विल सून फाइंड हिज फुटिंग, वो धीरे धीरे आ रहे हैं एंड ही विल बी बैक अगेन। एंड टॉकिंग अबाउट कुबारसी, आई होप इट्स नॉट एनीथिंग सीरियस, ये चीक पे लगा है आई थिंक, बस I hope it's not serious because he's a very very important player for us, very very important this season, मैं तो बोलूँगा, because the way at the age of 17 he is showing the maturity, और जिस तरीके से वो डिफेंस को संभाल रहा है। या फर्मीन लोपेज ना बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है उसको, क्योंकि आप पेड्री, डैनी ओल्मो, फ्रैंकी डियोंग, कसाडो, इन सब के दरमियान आप उसको बेचारे को ना वो हाईलाइट ही नहीं मिल पाती है, ठीक है, वो बहुत ही अंडररेटेड है। आप देखो कि हैंसी फ्लिक ने उसको 2 बड़ी गेम्स खिलाई थी, स्टार्ट कराया था बायर्न और अल क्लासिको, 2 बड़ी गेम्स खिलाई। आज की गेम में उसका रेस्ट बनता था, उसको बेंच से आना था, वो ठीक था। देखिए आप उन 2 बड़ी गेम्स में और आज की गेम में आप ये देखिए कि वो जैसे ही आया तो गेम के अंदर इंटेंसिटी बढ़ गई, वो आता है, वो प्रेस करता है, बहुत अच्छे से प्रेस करता है, उसका वर्क रेट बहुत ज़्यादा होता है, वो प्रेस करेगा, वो अटैक में जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और फिर वही बात है कि उसकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। आज की जो फिनिश थी उसकी बहुत बहुत कमाल फिनिश थी, बिल्कुल उसने कॉर्नर के ऊपर जाकर बॉल को डाला, बहुत अच्छे तरीके के साथ उसने उसको फिनिश किया। तो वो भी बहुत अंडररेटेड प्लेयर है। वही बात है कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड हैं, हमें हर जगह पे सुपरस्टार्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत सारे प्लेयर्स को हम लोग अंडररेट कर देते हैं। तो फर्मीन लोपेज मेरा अपना ख्याल ये कि जिस तरह आपका कसाडो परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से कुबारसी, लामीन यमाल, उस बेचारे को वो रिकग्निशन नहीं मिल रही है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। डैनी ओल्मो की बात की जाए तो डैनी ओल्मो को इम्पैक्ट आप इस तरह से देखो कि पहले हाफ में हम अभी बात कर रहे थे कि पहले हाफ में आपको वो इंटेंसिटी नज़र नहीं आ रही थी, वो डायरेक्टनेस नज़र नहीं आ रही थी, वो थ्रेट हम लोग उस तरह से क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप देखो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि डैनी ओल्मो के आने के साथ ना उसमें एक आपके पास एक 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 प्लेयर ऐसा ऐड हो जाता है जो गोल भी स्कोर कर सकता है। वो उस चीज़ की कमी आपको पहले हाफ में नज़र आ रही थी। तो डैनी ओल्मो के आने के बाद से आपने देखा कि पूरा गेम जो है वो चेंज हो और हमने गोल्स जो है ना वो स्कोर करने शुरू कर दिए। तो डैनी ओल्मो, मेरे अपना ख्याल ये कि जहाँ पर भी कोई बड़ा गेम आएगा, जहाँ पर आप चैंपियंस लीग का नॉकआउट स्टेज खेलोगे, अल क्लासिको खेलोगे या कोई भी बड़ी गेम खेलोगे, वहाँ पे डैनी ओल्मो आपको स्टार्ट करते हुए बार्सिलोना के लिए नजर आएंगे, और तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। उसके अलावा गावी, देखो गावी जो है ना वो बेसिकली मेरे ख्याल से फ्लिक उनको बहुत अच्छे तरीके के साथ यूज़ कर रहे हैं। एक प्लेयर जो इतनी सीवियर इंजरी के बाद आया, 1 साल के बाद आया, उसको मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता ही टीम में इंटीग्रेट कर रहा है, वो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि आप उसको रश नहीं कर सकते, और बहुत अच्छे से उसको देखें। जब आप ACL इंजरी से आते हो ना तो आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर आते हो, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता प्लेइंग टाइम दोगे, वो ताकि एडजस्ट भी करेगा, और अभी आपको रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी सब अच्छा चल रहा है, आप टॉप पे बैठे हो, ला लीगा में भी आपका चैंपियंस लीग का कैंपेन भी अच्छा चल रहा है, तो उसमें आपको रश नहीं करना, आपको प्लेयर्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो मेरे ख्याल से हैंसी फ्लिक जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब बात आती है कुबारसी की, तो यार कुबारसी तो आपके बैकबोन है भाई, कुबारसी और इनिगो मार्टिनेज,
उनकी इंजरी हम लोग किसी भी तरह से जो है वो हमें उनको इंजर्ड नहीं देखना। आई होप देखने में तो यही लग रहा है कि उनके चीक के ऊपर लगा है जो प्लेयर्स के जेस्चर्स थे उनसे तो हमने यही अंदाजा लगाया। अब मेरे ख्याल से सुबह तक ही हमें कोई न्यूज़ मिलेगी, लेकिन आई होप कि कोई ज़्यादा सवेयर इंजरी ना हो उनको और ही विल बी बैक इंशाल्लाह वेरी सून। और बाकी ये था कि यार अभी अगला गेम खेलने के बाद फिर हम लोग इंटरनेशनल ब्रेक पे चले जाएंगे। होपफुली उसके बाद से अरूहो भी वापस आ जाएंगे तो थोड़ी सी हमें हमारी जो बैक लाइन है उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। अभी तो उनको बेचारों को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा, तो उसके आने अरूहो के आने के बाद से इन दोनों को भी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, थोड़ी रोटेशन यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकती है। A question is not regarding the game but general question. आज ही गेम हमने ज़्यादा ढंग से एनालाइज नहीं करी, इंटेंसिटी मतलब हम एज फैंस ने हमने इंटेंसिटी नहीं दिखाई। डू यू थिंक दैट द स्पॉइल्ड बार्सिलोना फैंस आर बैक कि हाँ रेड स्टार ब्रिगेड है, 5 गोल मार ही रहे हैं, हरा ही देंगे टाइप्स। बट एक मोमेंट हमने देखा जब 1-1 हो गया तो गेम हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो गया। एक 1-1 होना हमारे लिए हो रहा है, गेम इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो डू यू थिंक आर वी स्पॉइल्ड और हम बिगड़ रहे हैं फिर से? यार we we deserve all the happiness after what we have seen in the last 4-5 years. We deserve all of it, but actually मैं like this was Barcelona like during its prime. मतलब हम लोग छोटा मोटा टीम को क्या ही समझते थे, अरे मलागा है, अरे रियल वालादोलिद है, अरे ये है एथलेटिको मैड्रिड है, ये है वो है, सबको मारते थे हम लोग। रियल मैड्रिड से ही थोड़ा हम लोग का पंगा चलता था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सबको ट्रैम्पल करते थे, लिटरली बोला जाता था रियल मैड्रिड है बार्सिलोना ट्रैम्पलिंग एवरीवन। तो यही छोटी टीम वाला अब आई थिंक टू सम एक्सटेंट ये वापस आ रहा है, अरे रेड स्टार है, 3-4 तो मार ही देंगे मिनिमम, तो टू सम एक्सटेंट इट्स कमिंग बैक मुझे लगता है। बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। वी मतलब वी नीड टू स्टे ऑन द ग्राउंड। मतलब एक बार में नहीं कि यार सब जीत जाएंगे सीजन, वो उम्मीद नहीं लगानी है। बी हम्बल एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, मैं तो बोलूंगा, एंड ट्रस्ट इन हांसी फ्लिक। लक्ष्य भाई स्पॉइल तो हम हैं ही, मैंने आपको पूरे वीडियो में एक्सप्लेन किया कि कुंदे को लेकर, लामीन जमाल को लेकर, कुबारसी को लेकर, फिर हम जेरार्ड मार्टिन आता है तो हम उससे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वो भी जॉर्डी अल्बा की परफॉर्मेंस दे। आप समझ रहे हैं ना, तो हम लोग स्पॉइल्ड हैं बहुत ज़्यादा, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। अभी तो हम हाई एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही गेम खेल रहे हैं और हमें तो एक कॉन्फिडेंस भी है, स्पॉइल्ड भी हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन मैं एज अ बार्सिलोना फैन जो मुझे एक थोड़ी सी चीज़ तंग करती है ना, वो ये करती है कि कोई भी बड़ी टीम के अगेंस्ट हम खेलेंगे ना, तो फ्लिक जितना ज़्यादा रिस्की फुटबॉल खेलते हैं, हाईलाइन खेलते हैं, तो उस चीज़ से मुझे ज़रूर डर लगता है कि देखो ठीक है हमने बायर्न को भी हरा दिया, क्लासिको भी हरा दिया, लेकिन अभी बहुत अर्ली है सीजन में। और हम मैं देख रहा था कि बहुत सारे बार्सिलोना फैंस, इवन कि मैंने रियल मैड्रिड पेजेस भी देखे हैं जाकर फेसबुक के ऊपर, वो भी ये बोलते हैं कि भाई बार्सिलोना इस बार चैंपियंस लीग जीत जाएगी। बहुत लंबा टाइम अभी बाकी है उसमें, अभी तो आपको गेम बाय गेम जाना है और अभी तो हम नवंबर स्टार्ट ही हमने किया है। लेकिन एक चीज़ ये मैं कहता चलूँ कि अब मुझे जो थोड़ा सा डर है ना वो यही है, मुझे इस चीज़ का डर नहीं होता अब कि हम गोल स्कोर नहीं करेंगे, लेकिन मुझे इस चीज़ का ज़रूर डर रहता है कि हम गोल कंसीड करेंगे जितना हाईलाइन हम खेलें। आज मैंने जैसे पहले स्टार्ट में एक्सप्लेन किया कि कहीं ना कहीं दूसरी टीम ये सोच कर आई थी कि हमें किस तरह से ऑफसाइड ट्रैप को तोड़ना है, और एक उन्होंने इंसिडेंट ऐसा बनाया भी जहां पर उन्होंने ऑफसाइड को मतलब उसको ट्रैप को तोड़ भी दिया था। तो अब अगेंस्ट हम अगर हमें लिवरपूल के अगेंस्ट खेलना पड़ता है जो टॉप साइड है, और लिवरपूल का कहीं ना कहीं हमारी ही तरह का प्लेइंग स्टाइल है, उसी तरह से प्रेस भी करते हैं, 90 मिनट्स वो प्रेस भी कर रहे होते हैं, और उनके जो फॉरवर्ड लाइन है वो काफ़ी लीथल भी है। तो ऐसी टीम्स के अगेंस्ट आपको थोड़ा खतरा महसूस ज़रूर होगा। स्पॉइल्ड हम हैं और ये हमारे डीएनए में है, ठीक है, और स्पॉइल्ड के साथ साथ कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी था, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन ये कि हमें गेम बाय गेम चलना है, और आई थिंक फ्लिक जो है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डर जरूर रहता है जब भी आपका क्लब खेल रहा होता है, आपकी टीम खेल रही होती है, तो आपको डर तो जरूर रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो चीज़ भी जहन में रहती है। लेकिन ये है कि अभी तक तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, आई होप कि आगे भी चीज़ें अच्छी चलती रहे। Hopefully, Okhala. 5-2 victory, another 5 goal
victory for Barcelona. Next game against Real Sociedad. देखते हैं उसमें क्या होता है. Thank you guys for joining. Thank you Farooq bhai. Thank you Saad for coming once again. मिलते हैं next week.